Hello and welcome guys. In the last couple of lectures, we have discussed what is database, what is DBMS, the difference between DBMS and RDBMS. If you haven't watched those videos, go in the description box, check out the link and watch those videos first. इस सीरीज में मैं जब भी DBMS की बात करूंगा तो उससे मुराद RDBMS होगा because इस सीरीज में हम सिर्फ RDBMS को ही स्टडी करेंगे. So in this lecture, we will talk about the advantages and disadvantages of file-based systems versus database management system. This video might get longer, so if you are in a hurry, you can watch the summary at the end of the second video. So without wasting any time, let's get started. As we know that we are living in modern era and we are producing a large amount of data every single second. अब हमें इस डाटा को सेव भी करना है, तो डाटा को सेव करने के मेजरली हमारे पास दो सिस्टम्स मौजूद हैं. द फर्स्ट वन इज फाइल बेस्ड सिस्टम्स एंड द सेकंड इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो सबसे पहले हम फाइल बेस्ड सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम पे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर रहे हो. लाइक आप वर्ड की फाइल पे भी काम कर रहे हो, आप कुछ चीजें डाउनलोड भी कर रहे हो. अब ये सारा डाटा आपको अपनी हार्ड डिस्क पे सेव करना है. डाटा को इस हार्ड डिस्क पे सेव करने के लिए हमें किसी सिस्टम की जरूरत है और उस सिस्टम को हम फाइल बेस्ड सिस्टम कहते हैं. डाटा हार्ड डिस्क पे खुद ब खुद ही तो सेव हो नहीं सकता, हमें किसी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और इस सिस्टम को हम फाइल बेस्ड सिस्टम कहते हैं. अब किस तरह का डाटा आप हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हो? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो. अब हम फाइल बेस्ड सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर द एंड यूजर्स सच एज प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होती हैं? ऐसे प्रोग्राम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं, यूजर को इजीनेस प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके. इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करते हुए जो भी डाटा आपके पास जनरेट होता है, अब हमने उस डाटा को सेव करना होता है. ईच प्रोग्राम डिफाइंस एंड मैनेजेस इट्स ओन डाटा. मतलब हर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो डाटा जनरेट करता है वो उसको खुद ही अपनी हार्ड डिस्क में सेव करता है. फाइल बेस्ड सिस्टम बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं. आप अपने सिस्टम में जो भी फाइल हार्ड डिस्क पे सेव करते हो वो आप फाइल बेस्ड सिस्टम के थ्रू ही सेव करते हो. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू फाइल बेस्ड सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपके पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है. स्कूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी सिस्टम है और एकेडमिक रिकॉर्ड्स को सेव करने का डिपार्टमेंट है. अब हर डिपार्टमेंट में जो भी डाटा जनरेट होगा वो स्पेसिफिकली उसके अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क में सेव होगा. फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी डाटा जनरेट कर रहा है वो अपनी हार्ड डिस्क में ही सेव करेगा. डाटा किस तरह से हार्ड डिस्क में सेव होगा? वो फाइल बेस्ड सिस्टम के थ्रू हार्ड डिस्क में सेव होगा. जैसा कि पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ईच प्रोग्राम डिफाइन एंड मैनेजेस इट्स ओन डाटा. इसी तरीके से हर एप्लीकेशन प्रोग्राम अपना डाटा खुद मैनेज और सेव करता है हार्ड डिस्क पे, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं. अब एक क्वेश्चन इरेज होता है कि क्या फाइल सिस्टम आज भी मौजूद हैं? तो जी, फाइल सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटाबेस के थ्रू अपना डाटा सेव करना चाहते हो तो जो भी डाटा आप डेटाबेस में DBMS के थ्रू इंसर्ट करते हो, DBMS सिर्फ उस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखता है और उस डाटा को हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए आपके पास एक फाइल सिस्टम का होना लाजमी है. फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन होता है. अब हम फाइल बेस्ड अप्रोच और DBMS अप्रोच को कंपेयर करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइल बेस्ड अप्रोच में यूजर एक जावा का कोड लिखता है. इस जावा के कोड में वो स्ट्रक्चर बनाता है कि किस तरह का डाटा उसने सेव करना है और किस फॉर्मेट में उसने डाटा सेव करना है. जब वो जावा फाइल कंप्लीट हो जाती है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है. इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक फाइल के अंदर डाटा सेव हो जाता है और फाइल बेस्ड सिस्टम के थ्रू हम इस फाइल को हार्ड डिस्क पे सेव कर लेते हैं. अगर हम DBMS अप्रोच की बात करें, यूजर का इंटरेक्शन होता है एक यूजर इंटरफेस से जिसके बैकएंड पे DBMS वर्क कर रहा होता है. यूजर जो भी डाटा इंसर्ट करना चाहता है डेटाबेस में उसको ऑर्गेनाइज करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फिर ये डाटा फाइल बेस्ड सिस्टम के थ्रू हार्ड डिस्क पे सेव होता है. अब हम स्टडी करेंगे कि हमें फाइल बेस्ड अप्रोच से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच में शिफ्ट क्यों करना पड़ा.
इसके लिए हमें फाइल बेस्ड सिस्टम्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है डेटा डिपेंडेंसी एंड स्ट्रक्चरिंग। अगर फाइल बेस्ड सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर यूजर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक जावा में वो एक कोड लिखता है, उस कोड में वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, मेटा डाटा, जिसके अकॉर्डिंगली उसने डाटा फाइल में सेव करना होता है। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा इज डिफाइंड एज डाटा अबाउट डाटा, मतलब आपने किस तरह का डाटा फाइल में सेव करना है, उसकी टाइप क्या होगी और किस तरह से सेव करना है, ये तमाम इंफॉर्मेशन डाटा के बारे में मेटा डाटा कहलाती है। आप इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, मेटा डाटा भी कह सकते हो, आप इसको डाटा सेव करने का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो। यूजर एक जावा की या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। जब ये फाइल एग्जीक्यूट होती है तो हमारे पास एक और फाइल आ जाती है। इट कैन बी इन एनी फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल .txt फाइल हमारे पास आ गई। अब इस फाइल को जब हार्ड डिस्क पे सेव करना है तो हम फाइल बेस्ड अप्रोच के थ्रू इसको हार्ड डिस्क पे सेव कर लेंगे। लेकिन फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर डाटा डिपेंड कर रहा है स्ट्रक्चर पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एप्लीकेशन जावा का कोड क्रैश कर जाता है या किसी भी तरीके से ये कोड डिलीट हो जाता है तो ये डाटा अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है। हमें नहीं पता कि हमने इस डाटा को किस तरह रिट्रीव करना है या किस फॉर्मेट में अब डाटा को इंसर्ट करना है, बिकॉज हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास मेटा डाटा ही मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा डिपेंडेंट है स्ट्रक्चर पे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम डीबीएमएस अप्रोच की बात करें, स्ट्रक्चर और डाटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है तो फिर भी आपका डाटा और स्ट्रक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेव रहेंगे। आप अगेन जावा का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करके यूजर इंटरफेस बिल्ड कर सकते हो और डेटाबेस में से डाटा फेच भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम आपके पास डाटा का स्ट्रक्चर मौजूद है। डाटा के स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपने डाटा को डेटाबेस में किस तरह से सेव किया है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज तो ये हो गया कि अगर फाइल बेस्ड सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन क्रैश करती है तो आप डाटा को एक्सेस अब नहीं कर सकते, आपके लिए डाटा बेकार है। लेकिन डीबीएमएस अप्रोच में अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश भी कर जाए तो स्ट्रक्चर और डाटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में महफूज रहता है। द सेकंड पॉइंट इज फाइल लोकेशंस। अगर हम फाइल बेस्ड अप्रोच की बात करें तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हमें पता हो हमारा डाटा किधर पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी तमाम स्लाइड्स किस फोल्डर में पड़ी हैं। जब तक आपको लोकेशन का पता नहीं होगा आप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम डीबीएमएस अप्रोच की बात करें, इसके अंदर हमें डाटा की फाइल की लोकेशन का पता होना जरूरी नहीं है। हम एक एग्जांपल लेंगे। आजकल जो मोस्टली आर्किटेक्चर यूज हो रहा है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हम एग्जांपल लेंगे फेसबुक की। पूरी दुनिया में फेसबुक यूज की जाती है। रोजाना ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट, पोस्ट, डिफरेंट इमेजेस अपलोड किए जाते हैं फेसबुक पे, लेकिन किसी को भी इस चीज का नहीं पता कि उसका तमाम डाटा किस जगह पे सेव हो रहा है। लेकिन फिर भी हम किसी भी टाइम अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये भी डीबीएमएस अप्रोच की एक एग्जांपल है। तो फाइल बेस्ड अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या हुआ? फाइल बेस्ड अप्रोच में हमें फाइल की लोकेशन का पता होना जरूरी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें डीबीएमएस अप्रोच में फाइल लोकेशन का पता होना लाजमी नहीं है। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।